सिंपल सर्किट दिखाया है। तो देखिए एग्जैक्टली ये सेफ्टी पिन है। सेफ्टी पिन मेटल की बनी रहती है। तो जैसे ही ये क्या है, सेल है जो हम रिमोट वगैरह में डालते हैं, ये वायर से कनेक्टेड है। और ये मान लीजिए एक वापस की है, चाबी जो मेटल की है, और उसका कनेक्शन हमने बल्ब को लगाया। तो जैसे ही इसमें से करंट पास हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो बल्ब ग्लो करेगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंप्लीट पाथ है कि जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। दूसरा क्या है इसमें ध्यान देने जैसा, तो यहाँ कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है और उसके सिंबल्स है जो आपको याद रखने हैं। इलेक्ट्रिकल सिंबल, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल ऐसा है। इवन बल्ब जो है, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल आपको ऐसे दिखाना है। स्विच ऑन कंडीशन जो है तो आपको ऐसे दिखानी है, कनेक्टेड वायर, यानी कि जो स्विच ऑन कंडीशन है। फिर स्विच ऑफ कंडीशन है कि भाई ये वायर कनेक्टेड नहीं है, स्विच ऑफ कंडीशन है। उसके बाद मान लीजिए एक पॉजिटिव के साथ निगेटिव, निगेटिव के साथ वापस पॉजिटिव, अगर टर्मिनल हम अलग अलग सेल का जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो बैटरी मिलता है। तो जब जब भी मिनिमम 2 सेल अगर हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, मिनिमम 2 सेल जोड़ने के बाद हमें मिलता है बैटरी। और ये वायर है, वायर तो आप स्ट्रेट वायर से दिखा सकते हैं। उसके बाद ये कनेक्शन है, तो ये सीरीज कनेक्शन कह सकते हैं। पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, इधर पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, तो सीरीज कनेक्शन है। तो सीरीज कनेक्शन को हम क्या कहेंगे, तो बैटरी ऐसे कहेंगे। इनडायरेक्टली हम दूसरा मेथड है अल्टरनेटिव मेथड, इससे भी पॉजिटिव निगेटिव को हम वायर को कनेक्ट करके सीरीज कनेक्शन बैटरी का बना सकते हैं। सेल होल्डर है, तो सेल होल्डर का ये डायग्राम दिया है बुक में। उसके बाद ये सेल होल्डर है कि जिसमें हम सेल को रख सकते हैं। उसके बाद ये ट्रक का बैटरी है। एंड ट्रक बैटरी क्या रहता है, तो एक डीसी बैटरी है। ये जो आपके सेल रहते हैं, ये कौन से सेल है, तो हम इस पूरे चैप्टर में जो है वो डायरेक्ट करंट का ही बात करेंगे, डीसी सर्किट का। या एग्जैक्टली वापस एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो दिखाया है। और इलेक्ट्रिक सर्किट से हमें क्या पता लगा है कि एग्जैक्टली कैसे इलेक्ट्रिक करंट उसमें से फ्लो हो रहा है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक सर्किट का कंप्लीट डायग्राम है। ये स्विच है, ये आपका सेल का ही है या बैटरी का ही है। उसके बाद ये ग्लो कर रहा है, तो ये ग्लोइंग कंडीशन की ये है कि जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है। यहाँ दूसरा कनेक्शन है, इसमें से ग्लो करता हुआ नहीं दिखाया। क्यों, क्योंकि यहाँ स्विच क्या ओपन है। अगर स्विच ओपन है तो इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास नहीं होगा। दूसरा यह कनेक्शन है, यहाँ भी क्या है कि इलेक्ट्रिक स्विच क्या किया है हमने, स्विच ऑफ किया है। तो स्विच ऑफ होने के कारण क्या है, ये ओपन सर्किट है और ओपन सर्किट में से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। और ये किसका साइन है, तो ये बैटरी है, सेल का साइन है। उसके बाद ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या है, कॉइल दिया है, तो हम उसको गर्म, किसी भी चीज़ों को गर्म वगैरह करने के लिए, खाना पकाने के लिए इलेक्ट्रिक कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये कॉइल है, ये एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयन। तो इलेक्ट्रिक आयन में क्या होता है कि कॉइल लगाई रहती है कि जो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो गर्म हो जाती है। इलेक्ट्रिक बल्ब है, पहले एग्जैक्टली ऐसे बल्ब यूज़ किए जाते हैं, बट अभी तो ये फिलामेंट बल्ब नहीं यूज़ किए जाते हैं। अभी एलईडी है, इवन सीएफएल है। पहले सीएफएल थे, अभी एलईडी आ गए हैं। तो ये ग्लोइंग कंडीशन वाली कंडीशन दिखाई यहाँ। ये जो फिलामेंट है गर्म होके, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो गया है, तो ये गर्म हो गए और गर्म होके ग्लो करने लगी। उसके बाद जो अभी जो फिलहाल है आई है लाइट, वो क्या है, सीएफएल एंड एलईडी है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है कि जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम कह सकते हैं। उसके बाद ये फ्यूज़ है, तो ये फ्यूज़ का इस्तेमाल करता है एज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ये एग्जैक्टली अभी ये लेटेस्ट प्रकार के फ्यूज़ है कि जिसमें क्या हो जाता है कि इसमें देखिए ये ऑलरेडी इसमें कनेक्टिंग वायर है, यानी कि ये अच्छा वाला ही है। और ये जो है फ्यूज़, ये जो फ्यूज़ हो गया है, यानी कि ये ख़राब हो गया है, अभी हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिस यू कैन यूज़। उसके बाद ये मिनिएचर सर्किट बोर्ड है। एग्जैक्टली जैसे ही इसमें से हाई करंट पास हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये अपने आप ट्रिप हो जाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कौन सी जगह पे ज़्यादा करंट पास हो गया। तो अगर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो ना, कंपास नीडल। तो ये हमने क्या देखा है, यहाँ एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिखा है, इसको हमने वुंड अप किया है। और जब भी इसमें से करंट पास करेंगे तो इसके बाजू में अगर मैग्नेटिक नीडल लाएंगे तो मैग्नेटिक नीडल क्या होगा, तो एग्जैक्टली डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो ये सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, तो ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया था सर हैंस ऑस्टेड। तो सर हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड जो थे, तो उन्होंने ये ढूंढा था कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं किसी भी वायर से, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर हम मान लीजिए ये हमने वायर उसके अराउंड लपेटा है, किसी मेटल कंडक्टर के अराउंड, और हमने सर्किट कंप्लीट किया और यहाँ हमने सेल भी लगाया। तो ये जो कंडक्टर है वो कंडक्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, तो टेम्पररी मैग्नेट है। एंड फिर उसके बाद ये डोरबेल जो है,
या इलेक्ट्रिक बेल कह सकते हैं। तो इसमें से जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा तो ये गोंग क्या हो जाएगा, गोंग का जो मूवमेंट है, तो गोंग का मूवमेंट कैसे आगे के साइड जाएगा, यानी कि जैसे आगे के साइड जाएगा तो ये मेटल का गोंग है और ये स्ट्राइकर है, ये जो स्टैंडिंग पोजीशन ये स्ट्राइकर है और ये क्या गोंग है। तो जैसे इसमें से करंट जाएगा तो ये आगे जाएगा और इसको हिट करेगा, जैसे गोंग को हिट करेगा तो ये जो बजेगा, और जैसे ही ये बजेगा तो इसका ये नीचे का सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक हो जाएगा तो ये गोंग का है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वापस नीचे आएगा। तो जैसे ही नीचे आएगा तो वापस ये इसका कनेक्शन बन जाएगा यहाँ, तो जैसे कनेक्शन बनेगा तो वापस जाके टकराएगा। तो ये ऐसा कंटिन्यूस ऐसे टकराता रहेगा। तो यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूसली पास डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रिक जो बेल है तो इसका ये फंक्शनिंग है। तो इसमें मेजर यही है कि आपको जो भी इधर डायग्राम दिए है, ये जो डायग्राम दिए है, तो ये जो डायग्राम में है तो आप इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, आपके बुक में भी रहेगा और आपको ये याद रखना है। हमने टॉपिक लिया है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो क्लास 7 CBSE का ये साइंस का टॉपिक है, तो NCERT का ये बुक है। तो एग्जैक्टली क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। तो यानी कि हर एक जो मैटर है तो उसके पास क्या है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का। तो यानी कि हर मैटर जो है वो क्या है, चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इधर इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अगर रख देंगे तो हम उसका बिहेवियर देख सकते हैं। तो दो प्रकार के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। तो जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, एंड यानी कि पॉजिटिव एंड निगेटिव जो चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। एंड अगर मान लीजिए जो लाइक चार्जेस है, यानी कि अगर पॉजिटिव पकड़े तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो दूर पुश करेंगे या रिपेल करेंगे। वैसे अगर दोनों निगेटिव चार्जेस हमने लिए तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो एक दूसरे को पुश करेंगे या रिपल्शन करेंगे, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा यूनिट जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो ऐसा यूनिट जो होता है वो कूलम होता है। कैपिटल C से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल C कूलम जो है उसको कैपिटल C से डिनोट कर सकते हैं। एक कूलम होता है, तो एक कूलम जो होता है उसकी वैल्यू होती है 6.242 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ऐसी होती है। रफली हम इसको 6 जो है तो 6.25 रफली ले सकते हैं कैलकुलेशन के वक्त। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इतने ले सकते हैं। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हम निगेटिव पकड़ते हैं। तो निगेटिव जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो उसको हम निगेटिव पकड़ते हैं, वो होता है -1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। तो एग्जैक्टली कैलकुलेशन के टाइम पे हम उसको पकड़ेंगे रफली -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। कैलकुलेशन के टाइम हम इतना पकड़ेंगे इसको। तो कंडक्टर्स क्या है, कंडक्टर्स आर द सब्सटेंसेस और मटेरियल दैट ऑफर लेस अपोजिशन। तो ये क्या करते हैं, अपोज कम करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को जब हम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करने की कोशिश करते हैं तब। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। तो ये क्या है, तो ये एग्जैक्टली ऐसे मटेरियल है कि जो कंडक्टर की तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो इंसुलेटर्स क्या है, द सब्सटेंसेस और मटेरियल दैट ऑफर मोर अपोजिशन टू द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करने की कोशिश करते हैं इंसुलेटर थ्रू, तो क्या करते हैं, उसको आसानी से पास नहीं होने देते। फॉर एग्जांपल रबर हो गया, वुड हो गया, सैंड हो गया, इवन प्लास्टिक हो गया। हाँ, तो ये जो सब्सटेंसेस है ये क्या है, इंसुलेटर्स है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। तो करंट कैरिंग वायर गेट्स हॉट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट। तो किसी भी अगर इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग वायर से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये गर्म हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी जब भी पास करेगी तो वो वायर क्या हो जाएगी, वायर गेट्स हॉट। तो यानी कि हम इसको कह सकते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कितना अमाउंट हीट प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा कि मटेरियल कौन सा है, उसकी थिकनेस क्या है मटेरियल की, और लेंथ क्या है। अगर लार्ज करंट अगर पास करेंगे वायर में से तो लार्ज हीट प्रोड्यूस होगा या मोर हीट प्रोड्यूस होगा। तो हीटिंग इसका ही इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, हीटिंग अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस बनाते हैं। तो जो हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं, तो हीटिंग अप्लायंसेस फॉर एग्जांपल हम यूज़ करते हैं घर में इलेक्ट्रिक हीटर्स। तो पानी वगैरह गर्म करने के लिए कह सकते हैं हम इसको टोस्टर। उसके बाद वाटर हीटर है,
एंड इलेक्ट्रिक हीटर मान लीजिए ठंडी में मान लीजिए गर्मी देने के लिए भी हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें भी इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कपड़ों को प्रेस करने के लिए हम आयन यूज़ करते हैं, उसमें भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब घर में लाइट देने के लिए पहले यूज़ करते थे, बट अभी एग्जैक्टली LED बल्ब वगैरह यूज़ करते हैं। लेकिन पहले का अगर बात करें तो पहले इलेक्ट्रिक बल्ब हीटिंग इफेक्ट पे ही चलते थे। उसके बाद ये है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है कि एक सेफ्टी डिवाइस है कि जो ज़्यादा करंट पास उसमें से पास होने के बाद वो क्या हो जाएगा, अपने आप मेल्ट हो जाएगा। मोर करंट में मेल्ट वायर समटाइम। से क्या होता है कि घर में कभी कभी ज़्यादा करंट अगर किसी वायर से अगर जाएगा तो वायर मेल्ट हो सकती है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो ब्रेक हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो एग्जैक्टली हर एक वायर की पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है। तो अगर उससे अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो वायर ऑटोमेटिकली गर्म होकर मेल्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम सो हॉट। जब भी उसे इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो क्या होता है कि वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद क्या करता है, वो ग्लो करने लगता है। तो यही हमने इसका इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया है। तो इलेक्ट्रिक जो फ्यूज़ होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है। तो इसमें क्या हो जाता है कि जब जो वायर होती है ऐसे मटेरियल से बने होती है कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, कम रहता है, एंड कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे उसमें से इलेक्ट्रिक करंट अगर पास हो जाएगा एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा, वो वायर गर्म होकर मेल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है आगे जाके जो भी उसको कनेक्टेड है वो सब सेफगार्ड हो जाएंगे या सेव हो जाएंगे फ्रॉम डैमेज से। इलेक्ट्रिक जो फ्यूज़ है एक सेफ्टी डिवाइस है टू ब्रेक अ सर्किट इन टाइम्स ऑफ ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब है हाई करंट। जब भी उसमें से हाई करंट पास हो जाएगा वो अपने आप मेल्ट हो जाएगा गर्म होकर। फ्यूज़ प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिक फायर को भी सेव करता है फ्यूज़, एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को भी सेव करता है डैमेज से बिकॉज ऑफ ओवरलोडिंग। जब भी किसी भी इलेक्ट्रिक वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है तो उसके अराउंड क्या हो जाता है, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द करंट कैरिंग कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो हर एक वायर जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो उसके अराउंड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। दिस मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व बाय मैग्नेटिक नीडल। अगर हम उसके वायर के बाजू में अगर मैग्नेटिक नीडल रख दें तो हम उसमें मैग्नेटिक नीडल में देखेंगे कि डिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है, देखिए मैग्नेटिक मटेरियल किससे अट्रैक्ट या रिपेल होगा, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ओनली। तो इसकी वजह से क्या है कि हम ये कंसिडर या प्रिज्यूम कर सकते हैं या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो वायर है उसमें क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया है। तो अगर मान लीजिए डिफ्लेक्शन ज़्यादा है तो क्या है, डिफ्लेक्शन ज़्यादा है तो करंट भी क्या रहेगा, ज़्यादा, और डिफ्लेक्शन कम है तो इसका मतलब क्या है, उसमें करंट भी कम है। तो जो डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल होता है वो प्रोपोर्शनल रहता है मैग्नेटिक करंट। इफ़ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, मान लीजिए पहले करंट ऐसे था, पर करंट ऐसे था तो मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक नीडल इधर शिफ्ट हो गए। लेकिन अगर हमने वही इलेक्ट्रिक करंट का मान लीजिए डायरेक्शन इस डायरेक्शन में कर दिया तो हो सकता है कि आपको ये इस साइड में मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन मिले। तो यानी कि क्या होता है कि ये मैग्नेटिक अगर करंट का डायरेक्शन बदला तो मैग्नेटिक जो नीडल है उसका डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मैग्नेटिक जो डिफ्लेक्शन है एंड इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या करता है, एक दूसरे को ये करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो यानी कि जहाँ एग्जैक्टली करंट रहेगा वही मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन रहेगा। जैसे आप करंट का डायरेक्शन बदल देंगे वैसे मैग्नेटिक जो डिफ्लेक्शन है नीडल का तो वो भी रिवर्स कर जाएगा। नो करंट, अगर मान लीजिए वायर में से करंट ही पास नहीं हो रहा है तो क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं जनरेट होगा तो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन भी हमें नहीं मिलेगा। तो लाइटनिंग एंड मैग्नेटिज्म की अगर बात करें तो थंडरस्टॉर्म में क्या होता है, उस केस में जब एयर करंट ऊपर जाता रहता है तो वाटर ड्रॉपलेट ऊपर नीचे आते रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो जाता है। और जब भी सेपरेशन ऑफ चार्जेस क्या है, मान लीजिए ऊपर ऊपर मान लीजिए प्लस प्लस जमा हो गए और नीचे नीचे माइनस जमा हो गए, या दूसरा केस हो सकता है ऊपर ऊपर माइनस जमा हो गए और नीचे नीचे प्लस प्लस जमा हो गए, ऐसे भी केस हो सकती है। तो दिस कॉजेज सेपरेशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस कौन से, प्लस और माइनस, बिटवीन द क्लाउड एंड अर्थ। क्लाउड है, क्लाउड में भी पर्टिकुलर चार्जेस का सेपरेशन हो जाएगा, अर्थ में भी मान लीजिए जो चार्जेस का डिफरेंस है तो अगर वो बढ़ने लगा, मान लीजिए ये अर्थ है और ये मान लीजिए क्लाउड है, तो इस केस में क्या है, ये अर्थ है, मान लीजिए ये अर्थ है और ये क्लाउड है। तो अगर इसमें मान लीजिए जो चार्ज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो चार्ज क्या हो जाएंगे, चार्ज अर्थ की तरफ
अट्रैक्ट हो जाएंगे, या फ्लो जो है क्लाउड से अर्थ की तरफ हो जाएगा, उसको हम डिस्चार्ज ऑफ चार्जेस ऐसे कह सकते हैं, या उसको लाइटनिंग ऐसे कहते हैं। चार्जेस ऑन एनी क्लाउड इंक्रीजेस मोर देन अ लिमिट, देन एयर जनरली क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग एंड अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एग्जैक्टली क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है अपने थ्रू, तो उस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं हम, लाइटनिंग ऐसे कहते हैं। समटाइम दिस लाइटनिंग अकम्पनीड बाय ब्राइट स्ट्रिक्स ऑफ लाइट, यानी कि बहुत बार क्या होता है कि हमें बहुत ब्राइट लाइट दिखती है, या ब्राइट स्ट्रिक्स ऑफ लाइट दिखते हैं, और हमें क्या होता है, कभी साउंड बहुत ज़्यादा आती है, बहुत कम आती है। तो जितने नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा रहेंगे जो डिस्चार्ज हो रहे हैं, उतनी बड़ी ज़्यादा आपको लाइट भी मिलेगी और उतना आपको साउंड भी मिलेगा। तो द मोर द नंबर ऑफ चार्जेस, द मोर विल बी द लाइट एंड मोर विल बी द साउंड ऑफ द लाइट। लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग में बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है तो पैरेलली क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी नेचुरली लोडस्टोन मैग्नेट है, तो उसमें क्या हो जाता है कि जो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और उसकी वजह से लोडस्टोन क्या है, वह लोडस्टोन का जो भी मटेरियल है वो क्या हो जाता है, परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ लाइटनिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एक टेम्पररी मैग्नेट है या आर्टिफिशियल मैग्नेट है। जैसे भी किसी भी कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर के वायर के थ्रू जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या हो जाता है, टेम्पररी पीरियड के लिए वो जो वायर है या कंडक्टर है वो क्या हो जाता है, मैग्नेट में टेम्पररी पीरियड के लिए कन्वर्ट हो जाता है, उसको ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे कहते हैं। एन आर्टिफिशियल मैग्नेट विच प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के अराउंड प्रोड्यूस करता है, यानी कि वो क्या हो जाता है, एक प्रकार का एक मैग्नेट बन जाता है जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाएगा जब हम क्या करेंगे, उसमें से व्हेन देयर इज नो करंट। तो अगर हम उसमें से करंट बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है तो वो क्या हो जाएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा, यानी कि अगर करंट रहेगा तो भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। परमानेंट मैग्नेट मेंटेन देयर मैग्नेटिज्म फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी पीरियड के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, बट परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं, फॉर एग्जांपल लोडस्टोन वगैरह, तो वो क्या करते हैं, परमानेंट नेचुरल मैग्नेट जो रहते हैं वो एग्जैक्टली फॉर लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए क्या दिखाते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या बिहेवियर दिखाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट वो टेम्पररी मैग्नेट्स होते हैं, जब तभी एग्जैक्टली प्रोड्यूस होते हैं या बिहेवियर दिखाते हैं मैग्नेटिज्म का, जब भी क्या है उसमें इलेक्ट्रिक करंट हम पास करें तब। तो एग्जैक्टली क्या है कि जो मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी है, इस बेसिस पे हम इलेक्ट्रिक बेल को बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिक बेल क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है उसमें, तो उसका जो स्ट्राइकर होता है या गोंग जिसको बोलते हैं, तो स्ट्राइकर एंड गोंग एक दूसरे के साथ तभी टकराते हैं जब हम सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट बंद हो जाता है तो ये जो स्ट्राइकर है वो गोंग को क्या होता है, हिट करना बंद कर देता है। अगेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द स्ट्राइकर वंस इट कम्स टू द ओरिजिनल पोजीशन। तो अगर ओरिजिनल पोजीशन में जैसे स्ट्राइकर आ जाएगा वापस उसमें से करंट पास हो जाएगा और वो क्या होगा, गोंग को वापस टकराएगा। दिस प्रोसेस कैरिड आउट टिल द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। तो जब तक ये चालू रहेगा तब तक इलेक्ट्रिक बेल क्या रहेगी, चालू रहेगी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो हैजार्डस भी है, तो इसकी वजह से फायर लग सकती है हीटिंग की वजह से, और उसकी वजह से क्या है कि जो भी ह्यूमन लाइफ है या अदर कोई प्रॉपर्टी है उसको डैमेज भी हो सकता है। अगर हम शॉर्ट सर्किट की बात करें तो शॉर्ट सर्किट इज आल्सो वेरी डेंजरस। तो शॉर्ट सर्किट से ह्यूमन को इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है और उसकी वजह से जो ह्यूमन है ह्यूमन की जान भी जा सकती है।